जय श्री राम। कियऊ निषाद नाथु अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गमनु गुर कीना। भरत जी ने निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं को की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरी कीनी प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामू। गौने भरत पया दे पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। उसके पश्चात भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोमल अर्थात बिना सवार के कोतल, उनके साथ कोतल अर्थात कोतल मतलब जो बिना सवारी चलते हैं, पैदल चलते हैं। उनके साथ कोतल अर्थात बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहाँ सुसेवक बारही बारा, होई नाथ यशवसवारा। राम पया दे पाए सिधाए, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। अर्थात भरत जी से कह रहे हैं कि आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। ये कहाँ का न्याय है। सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा, भरत जी कह रहे हैं मुझे तो उचित ऐसा ही है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन, प्रवेश प्रयाग। कहत राम से उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किए। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कन जैसे। भरत पया दे आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। भरत जी के चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी ही आए। सभी सीतासित नीर नहाए, ने दिए दान मई सुरसन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। त्रिवेणी मतलब प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। सरस्वती अब लुप्त हो गई हैं, केवल गंगा और यमुना का मिलन है, जिसको संगम कहते हैं। इसलिए उसको त्रिवेणी, तीन वेणी, तीन धाराओं का संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती, त्रिवेणी भी कहते हैं। त्रिवेणी फिर विधि पूर्वक, फिर उसके बाद त्रिवेणी का प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया। गंगा का जल सफेद है, श्वेत, और यमुना का जल श्याम, थोड़ा सा नीला है। और दान देकर ब्राह्मणों को सम्मान किया। भरत जी ने ब्राह्मणों को दान देकर उनका सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राहु, वेद विदित जग प्रकट प्रभाऊ। श्याम और सफेद अर्थात यमुना जी और गंगा जी, श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग, प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। माँ गौ भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काह न करई कुकर्मु। असजिय जानि सुजान सुदानी, सफल करई जग जाचक बानी। भरत जी कह रहे हैं, मैं अपना धर्म अर्थात न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वालों की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। भरत जी कह रहे हैं, मुझे ना अर्थ की इच्छा है, अर्थ मतलब धन, मुझे ना अर्थ की इच्छा है, ना धर्म की, ना काम की और ना मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कोई वरदान नहीं मांगता। जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहूँ गुर साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें,
पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। ऐसा तीसरा प्रयाग से वो अनुनय विनय कर रहे हैं। जलधु जन्म भरी सुरति विसारऊ जाचत जलु पवि पाहन डारऊ चातक डटनी घटे घट जाई बड़े प्रेम सब भांति भलाई। और आगे कह रहे हैं कि मेघ बादल चाहे जन भर चातक की सुधि भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर या ओले ही गिराए, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ई जिमिदाहें तिमी प्रियतम पदने में निवाहें भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। अर्थात तीसरा प्रयाग स्वयं बोल रहे हैं, ऐसा समझिए। तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु बादी गलानी करहु मन माही तुम समय राम ही को प्रिय नाही। त्रिवेणी से आवाज आ रही है, गंगा के जल से, प्रयागराज तीर्थ से आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है, तुमसे ज्यादा वो किसी को चाहते ही नहीं है। तनुकूल केहु ही हर सुनी बेनी बचन अनुकूल भरत धन्य कही धन्य सुर हर सिद्ध बरसहि फूल। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। जय श्री राम।